बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। हम काफ़ी दिनों से बात कर रहे थे और बिलाखिर रूस ने यूक्रेन के ऊपर हमला कर दिया है। मैं आपको कंफर्म कर रहा हूँ कि रूस ने यूक्रेन के ऊपर हमला कर दिया है और इस वक्त की जो सूरत हाल है वो यूक्रेन की ब्लैक सी पोर्ट जो है अडेसा, वहाँ पर धमाके सुने जा रहे हैं। मशरकी यूक्रेन के इलाके मारियोपोल में भी धमाके जो हैं बहुत सारे हुए हैं। पूरा शहर जो है वो धमाकों से गूंज उठा है। जबकि यूक्रेन के दारुल हुकूमत कैफ और खरकैफ में मिलिट्री कमांड सेंटर्स पर भी मिसाइल हमले किए गए हैं। जबकि दूसरी तरफ जो रूसी फौज यूक्रेन के इलाके मारियोपोल अडीसा में पहुंच गई है और रूसी सदर ने यह कहा है कि दोनबास के ऊपर हमने अटैक किया है और हम इस खित्ते को ठीक करेंगे। उनका जो स्टेटमेंट है वो मैं आपको बाद में बताता हूं, लेकिन ये बड़ा खौफनाक किस्म का अटैक है जो रूस ने यूक्रेन के ऊपर किया है, राइट उसी वक्त जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान रशिया में मौजूद हैं। वो कल रूस के दौरे पर रात को पहुंचे थे शाम में और अब वो रूस में ही मौजूद हैं और इस वक्त ये अटैक हो गया है यूक्रेन के ऊपर जो रूस ने किया है। इसको बहुत सारे लोग पाकिस्तान में मुख्तलिफ तरीके से देख रहे हैं, लेकिन आलमी सतह पे भी इसको एक अलग तरीके से देखा जा रहा है। मैं वो सारी चीज़ें आपके सामने रखता हूं, लेकिन पहले ये देख लें कि इस वक्त किया क्या है। रूसी वज़ारत दिफा का कहना है कि यूक्रेन के अंदर जो मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको, उनका जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको और जो एयर फोर्स जो है यूक्रेन की उसको निशाना बनाया जा रहा है। यूक्रेन के शहरियों पर मिसाइल और आर्टिलरी से हमला नहीं किया जा रहा, ये क्लेम किया है रूस ने। दूसरी जानिब रूसी सदर ने एक धमकी लगाई है। उन्होंने कहा है कि रूस की फौज जो कार्रवाई कर रही है उसमें अगर किसी ने मुदाखलत की तो नतीजा इंतहाई संगीन होगा। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने टेलीविजन से खिताब में कहा कि रूस को यूक्रेन की जानिब से लाक खतरात के बायस यूक्रेन में फौजी कार्रवाई करनी पड़ रही है। रूस यूक्रेन पर कब्जा नहीं करना चाहता। कार्रवाई में होने वाले खून खराबे की जिम्मेदारी यूक्रेन के ऊपर होगी। यूक्रेन के इलाके दोनबास में, ये दोनबास वो इलाका है जहां पे ज्यादातर रूसी शहरी रहते हैं या रूसी नवाज शहरी रहते हैं। ये रूस की ज़बान बोलते हैं, रूस की तरह दिखते हैं और अपने आप को रूसी कहते हैं। ये बहुत बड़ी तादाद में वहाँ रहते हैं। यहाँ पे 2 रियासतें भी अभी आज़ाद हुई हैं जिनको लुहानस्क और डोनेट्स्क कहते हैं। वहाँ पे भी उसको तस्लीम कर लिया है आज़ाद रियासतों के तौर पे रशिया ने। तो ये अपने और यूक्रेन के बीच में एक बड़ा खित्ता है दोनबास का, उस पूरे के ऊपर इस वक्त रूस कार्रवाई कर रहा है। रूसी सदर ने कहा कि यूक्रेन के इलाके दोनबास में खसूसी फौजी ऑपरेशन किया जाएगा। शहरियों को महफूज इलाकों में जाने की इजाज़त होगी। पुतिन ने खबरदार किया कि किसी ने रूसी फौजी कार्रवाई में मुदाखलत की कोशिश की तो उसके नताइज इतने संगीन होंगे जो पहले कभी किसी ने नहीं देखे होंगे। और इस वक्त ट्विटर पे और सोशल मीडिया पे दुनिया भर में वर्ल्ड वॉर 3 जो है वो ट्रेंड कर रहा है। अब दुनिया इसको तीसरी जंग अजीम बनने से कैसे रोकती है? आज का दिन एक बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है। आज एक लड़ाई शुरू हुई है। यूक्रेन भी ये दावे कर रहा है कि उन्होंने 5 एयरक्राफ्ट जो हैं वो रूस के मार गिराए हैं। उनकी फौज भी लड़ाई कर रही है। उन्होंने मुल्क के अंदर इमरजेंसी नाफिज कर दी है, मार्शल लॉ लगा दिया है और शहरियों को यह कहा कि आप अपने घरों के अंदर रहें, बाहर बिल्कुल मत निकलें और हुकूमत के साथ ताउन करें। दूसरी जानिब जो रशिया है वो मुख्तलिफ शहरों के अंदर अटैक कर रहा है। यहाँ पे जो BNO न्यूज़ है उन्होंने एक पिक्चर जारी की है और उस पिक्चर के मुताबिक ये एरिया जो स्टार जहाँ पे बने हुए ये वो एरिया जहाँ धमाके हो रहे हैं यूक्रेन में। तो ये बहुत बड़ा इलाका है जो रोमानिया और पोलैंड के करीब वाले एरिया है, वहाँ पे भी ऐसा हो रहा है। तो रूस ने 3 तरफ से घेरा हुआ है इस वक्त यूक्रेन को। एक रशिया के अपने एरियाज हैं जहाँ से वो दोनबास की तरफ अटैक कर रहा है, नीचे क्रीमिया का इलाका है जहां पे रूस बड़ी ताकत के साथ मौजूद है और ऊपर बेलारूस के इलाके से भी वो हमला करने की कैपेसिटी रखता है। जो यूक्रेन के शहरी हैं वो बहुत बड़ी तादाद में शहरों से इनखला कर रहे हैं, दूर दराज इलाकों की तरफ जा रहे हैं और ख़ास तौर पे उन एरियाज की तरफ बढ़ रहे हैं जहां पे नेटो की अफवाज मौजूद हैं। यानी वो ये चाहते हैं कि वो पोलैंड की तरफ जाएं, वो ये चाहते हैं कि वो नेटो की अफवाज जिन मुल्कों में मौजूद हैं आसपास रोमानिया में, वो उस तरफ को मूव कर रहे हैं। ये यूक्रेन के शहरियों का इस वक्त प्रायोरिटी है। जो उनके बस स्टेशन हैं या उनकी जो मेट्रोज हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश है। गाड़ियों की कतारें देखी जा सकती है कि एक ही सिमत में जा रही हैं। जितना हो सके वो रूसी सरहदों से दूर जाना चाहते हैं।
अब जो रूसी सदर ने कहा उसके ऊपर वापस आ जाए। रूसी सदर ने जो जवाब बनाया इस लड़ाई के लिए, उनका ये कहना है कि हमारे शहरी हैं, उनके ऊपर अटैक किया जा रहा था और उसके पीछे आलमी फोर्सेस भी थी और उसके पीछे यूक्रेन की फौज भी थी और वो उनके खिलाफ खून रेजी कर रहे थे, उनको नुकसान पहुंचा रहे थे। तो रशिया इस फितने को ख़त्म करना चाहता है, इसलिए वो मैदान में आ रहा है। दूसरी जानिब अमेरिका और मगरबी ममालिक रूस को बहुत मरतबा खबरदार कर चुके हैं। अब रूस ने वो रेड लाइन क्रॉस कर ली है, जिसके बाद रशिया के ऊपर पाबंदियां भी लगेंगी, सर्द जंग का एक नया दौर भी शुरू होगा और मुमकिन तौर पे अमेरिका और नेटो इत्तेहादी रूसी फौज को जवाब देने की कोशिश भी करेंगे। देखना यह है कि यह जंग तूल पकड़ती है या चंद दिनों या घंटों में खत्म हो जाती है, क्योंकि अगर तो रूस एक महदूद ऑपरेशन करने के बाद दोंबास के इलाके को अलग करने में कामयाब हो जाता है और फिर वो ये स्टेटमेंट जारी करता है कि अब हम जंगबंदी कर रहे हैं, तो सूरत-ए-हाल मुख्तलिफ होगी। लेकिन अगर दुनिया रिएक्ट करती है और यूक्रेन की हुकूमत सामने आकर खड़ी हो जाती है, कुछ 4 करोड़ से ज़ायद की इनकी आबादी है यूक्रेन की, और रूस के बाद वो यूरोप का, इस खित्ते का सबसे बड़ा मुल्क है और बड़ा अमीर मुल्क भी है, इतना गरीब नहीं है, तो वो मुकाबला करने पे उतर आते हैं। अगर रूस का और अमेरिका और मगरबी ममालिक उसका साथ देते हैं तो ये जंग तूल पकड़ सकती है। साथ ही साथ इसी वक्त में एक स्टेटमेंट चाइना ने जारी किया है ताइवान को लेकर, और वो भी बड़ा जारहाना स्टेटमेंट है। आप इस टाइमिंग पर गौर कीजिए कि एक तरफ वन चाइना पॉलिसी के ऊपर चीन इसी वक्त खड़ा हो गया है, दूसरी जानिब रूस ने मगरबी ताकतों को चैलेंज कर दिया है और यूक्रेन के ऊपर उसके हमले को यह समझा जा रहा है कि उसने डायरेक्टली नेटो पर और अमेरिका पर हमला किया है। और इस नाजुक वक्त में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान इस वक्त रूस में मौजूद हैं। पाकिस्तान के अंदर और दुनिया के अंदर सोच में थोड़ा सा फर्क है। इंडिया और पाकिस्तान के अंदर जो दानिश्वर है वो एक तरह से सोच रहे हैं, जबकि अमेरिका ने जो स्टेटमेंट दिया है वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान कुछ भी करके ये रियलाइज करवाए रूस को कि इस लड़ाई से सब खुश नहीं है, यानी ये पैगाम सारों को देना चाहिए। इस हवाले से जो स्टेटमेंट है वो मैं आपके सामने रख देता हूं। अमरीकी महकमा खारजा के जो तर्जुमान हैं नेट प्राइस, उन्होंने बुध के रोज ये स्टेटमेंट दिया है कि जब इमरान खान रूस जा रहे हैं तो यूक्रेन पर रूस के मजीद हमले के हवाले से अमरीका ने पाकिस्तान को अपने मौक़िफ़ से आगाह कर दिया है। उनका कहना था कि हम समझते हैं कि ये दुनिया के हर मुल्क की जिम्मेदारी है कि वो यूक्रेन के लिए जो कुछ पुतिन के जहन में है इस पर तशवीश का इजहार करें और उनके साथ एतराज़ात उठाएं। यानी ये अमेरिका की ख्वाहिश ये है, वो ये नहीं कह रहे कि इमरान खान इस वक्त दौरे पर क्यों गए, ना मगरबी ममालिक ये कह रहे हैं कि इमरान खान इस वक्त इस दौरे पर क्यों गए। और ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के अंदर और इंडिया के अंदर कुछ लोग ऐसे बैठे हैं जिनको लगता है कि इमरान खान साहब वो हथियार लेकर गए हैं जिनसे रूस यूक्रेन को फतह कर लेगा, या पाकिस्तान में बैठे हुए दानिश्वर ये समझ रहे हैं कि इमरान खान ने जाकर जंग का ऐलान किया है या इमरान खान के कहने के ऊपर जंग हो रही है। हमारे कहने के ऊपर ना तो ये जंग हो सकती थी और ना हमारे कहने के ऊपर ना ही ये जंग टल सकती थी। ये रूस का अपना मामला है और ये 100 साल पुराना मामला है। ये पूरा मामला मैं आपको एक और वीलॉग में बताऊंगा, लेकिन इस वक्त इमरान खान को ब्लेम करना सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान से और रियासत से दुश्मनी है। इमरान खान के पास 2 ऑप्शन थे, या तो वो इस दौरे के ऊपर जाते या वो इस दौरे को मनसूख कर देते। अगर वो इस दौरे के ऊपर गए हैं तो दुनिया के साथ, यानी जब वो वहां पे खड़े होकर बात करेंगे उनकी बात से ये पता चलेगा कि वो क्या चाहते हैं, उनका आलमी सतह के ऊपर मौक़िफ़ क्या है। और इमरान खान साहब पहले ही कह चुके हैं कि लड़ाई किसी मसले का हल नहीं है। हम चाहते हैं कि तमाम मसाइल को बैठकर बातचीत के जरिए हल किया जाए। कोई भी मुल्क दूसरे मुल्क को दबाने के लिए ताकत का इस्तेमाल ना करे। ये बात इमरान खान साहब ने पहले भी कही, ये बात इमरान खान साहब वहां पे दोबारा भी दोहराएंगे। तो वो तो कोई नहीं कह रहे कि हम इस वक्त रूस के साथ करें, यूक्रेन के खिलाफ हम खड़े हैं पूरी ताकत के साथ, या हम शाना बशाना खड़े हैं रूसी सदर के साथ, ये तो वो नहीं कहेंगे। और रूसी सदर को मिलने वाले इमरान खान साहब कोई आखिरी रहनुमा नहीं है। सदर पुतिन की आने वाले वक्त में जो बाइडन से भी मुलाकातें होंगी, इनकी आने वाले वक्त में यूरोपीय ममालिक के रहनुमाओं से भी मुलाकातें होंगी, और ये सारी मुलाकातें ड्यू हैं, ये आने वाले वक्त में होती चली जाएंगी। इंडिया अपना रोल प्ले करता हुआ आपको नजर आएगा, चाइना अपना रोल प्ले करता हुआ आपका नजर आएगा। अगर पाकिस्तान वहां मौजूद है तो इसको एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे भी लिया जा सकता है कि एक ऐसे वक्त में जब दुनिया रूस के साथ कटी हुई है तो पाकिस्तान रूस को कम से कम यह पैगाम तो दे सकता है कि पाकिस्तान कशीदगी नहीं चाहता, पाकिस्तान चाहता है करे वो अपनी मर्जी, लेकिन पाकिस्तान अपना मौक़िफ़ तो दे सकता है।
और दुनिया को ये रियलाइज करवा सकता है कि हम एक जिम्मेदार स्टेट है, हम किसी भी लड़ाई के हक में नहीं हैं। अगर हमने ये कहा था कि अमेरिका अफगानिस्तान के अंदर जंग ना बढ़ाए, तो हम ये भी कह सकते हैं कि रूस और यूक्रेन के दरमियान मामला जो हैं वो जंगबंदी होनी चाहिए और वो मामला पुरअमन तरीके से हल होने चाहिए। बहरहाल इस वक्त जो पुतिन का रवैया है वो ऐसा है जैसे कोई सुपर पावर है या बहुत ताकतवर मुल्क है और उसको दुनिया में किसी की परवाह नहीं है। वो कितनी लंबी जंग लड़ सकते हैं, उनकी पसली कितनी मोटी है, वो कितना बर्दाश्त कर सकते हैं, ये आपको आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। अब इमरान खान साहब के ऊपर डिपेंड करता है। पाकिस्तान में सहाफ़ी, दानिश्वर, मुखालिफिन उनके पॉलिटिकल, वो सारे तो ऐसे कह रहे हैं जैसे इमरान खान ने जाकर पुतिन के कान में कहा कि अटैक और उसने हमला कर दिया। ऐसा नहीं है, और ये हमला आज भी हो सकता था, आज से 10 दिन पहले भी हो सकता था, आज से 10 दिन बाद भी हो सकता था। लेकिन रूस ने अपनी असेसमेंट के मुताबिक और जंगी हिकमत अमली के मुताबिक ये अटैक किया है। पाकिस्तान से बदला लेने की कुछ लोग बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान से रूस एक बदला ले रहा है, तो पाकिस्तान से क्या बदला ले सकता है? ये तो पाकिस्तान के लिए एक मौका भी है कि पाकिस्तान अगर चाहे अमेरिकन कैंप में शामिल होना, तो इस वक्त इमरान खान साहब रूस का दौरा मुनक़ता करके वापस पाकिस्तान आ जाएं, या वहां पे ये स्टेटमेंट दे दें कि रूस ने यूक्रेन के साथ जो किया है वो नाकाबिले बर्दाश्त है और पाकिस्तान वापस आ जाएं। तो इससे अच्छा मौका तो रूस पाकिस्तान को फ्राहम नहीं कर सकता मगरिब और यूरोप के साथ अपने ताल्लुकात बढ़ाने के लिए। तो चीज़ों को ट्विस्ट करना, उनको इस तरह बनाकर दिखाना, लोगों को बेवकूफ़ बनाना, मेरे ख्याल में ये प्रोपेगेंडा बंद होना चाहिए। ये इंतहाई संजीदा मामला है, यहां एक आलमी जंग छिड़ सकती है अगर इस मौके से फ़ायदा उठाकर चीन ताइवान के एरिया में कुछ मनमानी करता है या कोशिश करता है कि वहां पे वो अपना कंट्रोल हासिल करे, और वन चाइना पॉलिसी जिसको अमेरिका भी तस्लीम करता है, रूस भी करता है, उसके ऊपर इंप्लीमेंट कर गुजरे। तो इस वक्त जो आलमी ताकतें हैं वो बहुत ज़्यादा एंगेज्ड हैं, वो फंसी हुई हैं, और रूस का ये सब करने से पहले चीनी सदर के साथ बारहा मिलना, उनके साथ राब्ते में रहना, ये सारी चीज़ें बड़ी मानी खेज हैं और ये हैरानकुन है। क्या वाकई दुनिया एक नई लड़ाई की तरफ जा रही है? ये सवाल अब सबके ज़हनों में उठ रहा है। वर्ल्ड वॉर 3 इस वक्त ट्विटर पे टॉप ट्रेंड कर रहा है। एक और सवाल जो बार बार उठाया जा रहा है सोशल मीडिया पर वो ये है कि क्या इमरान खान साहब को अपना ये दौरा मनसूख करके वापस आ जाना चाहिए? देखिए, मैं अपनी दानिश में इसका जवाब दे देता हूं कि उनका दौरा ही बहुत मुख्तसर है, मनसूख नहीं करना चाहिए, उसूली मौक़िफ़ अपनाना चाहिए और रूस के साथ दरवाजे भी बंद नहीं करने चाहिए। रूस के साथ दरवाजे बातचीत के कोई मुल्क बंद नहीं करना चाहेगा, वरना यह दुनिया वर्ल्ड वॉर की तरफ चली जाएगी। तमाम मुल्क, अमेरिका, यूरोप, सब चाहेंगे कि यह लड़ाई रुक जाए और रूस के साथ कुछ बातचीत की जाए। तो पाकिस्तान अगर यह बातचीत खत्म करता है, दौरा मनसूख करता है, फौरन वापस आता है, तो इसकी क्या गारंटी है कि कल को अमेरिकन और यूरोपियन जो हैं वो रूस के साथ बातचीत नहीं कर रहे होंगे? और जब वो लोग आपस में बातचीत कर रहे होंगे तो रूस पाकिस्तान को किस नजर से देख रहा होगा? ये भी एक बड़ा सवाल है। तो मेरे ख्याल में तो दौरा मुकम्मल करना चाहिए और जो उसूली मौक़िफ़ इमरान खान साहब का है लड़ाई, जंग और तशद्दुद के हवाले से, उस मौक़िफ़ को दोहरा देना चाहिए रूसी सरजमीन पर खड़े होकर दोबारा। लेकिन मुझे हैरत इस बात पे हो रही है कि वो लोग जिन्होंने इराक पर जब अमेरिका ने अटैक किया तब उनकी ज़बानें बंद, लीबिया पर अमेरिका ने अटैक किया उनकी ज़बानें बंद, शाम पर हमला किया उनकी ज़बानें बंद, जहां जहां अमेरिका का दिल किया अफगानिस्तान पर उन्होंने अटैक किया उनकी ज़बानें बंद, और आज जब रशिया ने एक तनाज़े पर यूक्रेन पर अटैक किया जो कि गलत है, तो फिर उनकी ज़बानें खुल गई हैं। यहां सिर्फ बुग़्ज़ है इमरान खान साहब का। अगर कल अमेरिका को इमरान खान सपोर्ट कर रहे होते कि आप अफगानिस्तान के ऊपर अटैक कीजिए, तो वो सारे अमेरिका के खिलाफ हो जाते। यानी पाकिस्तान के अंदर इमरान खान एक ऐसी शख्सियत बन चुके हैं जिनकी मुखालफत में कोई शैतान के साथ भी जाकर खड़ा हो सकता है, और वाकई अब प्रैक्टिकली ये दिखाई दे रहा है। एक और बुरी खबर यह है कि इस लड़ाई से सबको पता था कि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और वही हुआ है। गंदम की कीमतें जो हैं वो आलमी मंडी में रिकॉर्ड सतह पर चली गई हैं। पाकिस्तान को गंदम कुछ हद तक इंपोर्ट भी करनी पड़ती है, हमारी ज़रूरियात बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। तो ये पाकिस्तान और ख़ास तौर पे वो मुल्क जो ज़्यादा गंदम इंपोर्ट करते हैं, पाकिस्तान तो इतनी नहीं करता, हमारा तो हदफ बहुत बड़ा है, मे भी हम हासिल भी कर लें, लेकिन यूरिया की कमी की वजह से मुमकिन है कि इस मरतबा ना हो पाए। लेकिन जितने बड़े पैमाने पर, जो मुल्क ज़्यादा बड़े पैमाने पर गंदम के लिए मोहताज है वो यूक्रेन और रूस, दुनिया की आधी से ज़्यादा गंदम ये दो मुल्क एक्सपोर्ट करते हैं। तो इनकी लड़ाई से उसकी कीमत बहुत ऊपर चली जाएगी।
क्रूड ऑयल की कीमत $100 से ऊपर चली गई है, $100 से ऊपर खाम तेल की कीमत चली गई है, तो यह सूरत-ए-हाल बिल्कुल भी मुवाफिक नहीं है। पाकिस्तान में और दुनिया भर में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ जाएंगी, यूरोप को गैस की सप्लाई मुनक़ता हो जाएगी, इंडस्ट्रीज काम करना रुक जाएंगी, और इस सारी सिचुएशन का फायदा, कुछ माली फायदा अमेरिका को तो हो सकता है, लेकिन जो तरक्की पजीर ममालिक हैं उनके ऊपर बहुत दबाव बढ़ेगा। तो जितनी जल्दी ये लड़ाई सिमट जाए उतना अच्छा है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।